मशरिक वस्ता का नक्शा बदल रहा है और इस बदलते हुए नक्शे में एक बिल्कुल नया नाम सामने आ रहा है, R4 इत्तेहाद। जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया जंग और कशीदगी के बाद खामोश तमाशाई बनी हुई थी, तब इस्लामाबाद, रियाद, कायरा और अंकारा ने मिलकर एक ऐसा ब्लॉक बना दिया जिसने सबको हैरान कर दिया है। लेकिन ये R4 है क्या? ये चार ममालिक अचानक इतने करीब क्यों आते जा रहे हैं? और सबसे अहम सवाल, अमेरिका और ईरान की इस जंग के बाद पाकिस्तान इस पूरे खित्ते का एक गैर मुतवक्के कायद बनकर कैसे उभर रहा है? आज की इस वीडियो में जुग्राफियाई और सियासी खेल को बदलने वाले फैसले का आसान जबान में तज्जिया करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये R4 ब्लॉक आखिर है क्या। R का मतलब है इलाकाई चार, यानी खित्ते की चार बड़ी और अहम तरीन मुस्लिम ममालिक, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की। अब सवाल यह है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? पिछले चंद महीनों में हमने अमेरिका और ईरान के दरमियान जो ख़तरनाक फ़ौजी तसादुम और खलीज फ़ारिस में नाकाबंदी देखी, उसने मशरिक़ वस्ता और बहरिया अरब में तिजारत और सिक्योरिटी को मफलूज कर रखा था। जब आलमी इदारों और बड़ी बड़ी ताकतों की सफारतकारी नाकाम हो गई तो इन चार ममालिक ने महसूस किया कि अब खित्ते के अमन का फैसला बाहर बैठकर कोई नहीं करेगा। मार्च में इस इत्तेहाद की बुनियाद इस्लामाबाद में रखी गई और अब इसका चौथा बड़ा इजलास कायरा में होने जा रहा है। इसका मकसद बहुत सादा है, मशरिक़ वस्ता में अमन, समंदरी तिजारती रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ और किसी भी नई जंग को रोकने के लिए एक मजबूत मकामी हिफाजती निज़ाम को कायम करना है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू पाकिस्तान का किरदार है। आप सोच रहे होंगे कि मुआशी मुश्किलात का शिकार पाकिस्तान इस इत्तेहाद में कायद के तौर पर कैसे उभरा? जब अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग अरूज पर थी और आबना हुर्मुज़ बंद हो चुकी थी, तो खित्ते में सिर्फ पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसके ईरान के साथ करीबी बरादराना और तज़य्युराती ताल्लुकात थे और सऊदी अरब और खलीजी ममालिक के साथ ही लाजवाल दोस्ती थी। पाकिस्तान ने इस बहरान में किसी एक का साथ देने के बजाय सालिस का किरदार बरकरार रखा। सऊदी अरब और मिस्र के पास पैसा और असर रसूख है, तुर्की के पास पोजीशन है, लेकिन पाकिस्तान के पास फौजी ताकत, जोहरी सलाहियत और वो सफारती रसाई है जो ईरान और अरब दुनिया दोनों के दरवाजे खोल सकती है। पाकिस्तान ने अपनी जोग्राफियाई पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए इन चारों ताकतों को एक मेज पर ला बिठाया है। यही वजह है कि जब स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हुए तो दुनिया की नज़रें कायरा में होने वाले इजलास पर टिक गई, जहां पाकिस्तान खित्ते के अमन का नेहा लाएअमल तैयार कर रहा है। अब बात करते हैं इससे पाकिस्तान और इस पूरे खित्ते को आखिर फ़ायदा होगा क्या? इसके तीन बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, मुआशी जुग्राफिया। पाकिस्तान अब सिर्फ एक दिफाई रियासत नहीं रहा। तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के साथ मिलकर पाकिस्तान सुएज़ कैनाल से लेकर गवादर बंदरगाह तक तिजारती रास्तों को महफूज बना रहा है, जिससे पाकिस्तान के लिए अरबों डॉलर की सरमायाकारी और तिजारत के रास्ते खुलेंगे। दूसरा बड़ा फ़ायदा, इलाकाई इस्तेहकाम। मशरिक़ वस्ता में अमन का मतलब है पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी का महफूज होना और तेल की कीमतों में इस्तेहकाम होना। तीसरा और सबसे अहम फ़ायदा, आलमी सतह पर असर व रसूख। इस इत्तेहाद के ज़रिए पाकिस्तान अब आलमी सतह पर अकेला नहीं रहा। अब जब भी पाकिस्तान वाशिंगटन, बीजिंग या मॉस्को से बात करेगा तो वो सिर्फ इस्लामाबाद नहीं बल्कि मशरिक़ वस्ता के इस सबसे बड़े सफारती ब्लॉक की नुमाइंदगी कर रहा होगा। खुलासा ये है कि पाकिस्तान ने अपने जुग्राफियाई मजबूरियों को अपने सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। अमेरिका और ईरान की जंग के साए में इस इत्तेहाद का क़याम पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की एक बेहतरीन मिसाल है। इस सारी सूरत हाल के बारे में आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इस सारी ये जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान की कामयाबियां हैं, इसका फ़ायदा हमें इकोनॉमिकली भी होगा, या आपको लगता है कि अभी और थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है? इस सारी सूरत हाल के बारे में आप क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय लाजमी तौर पर कॉमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आप किसी राय से इख्तलाफ करते हैं या आपको लगता है कि इसको किसी तरह बेहतर किया जा सकता था, कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जा सकती है, तो वो भी लाजमी तौर पर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म, अल्लाह निगहबान।